हरि ओम। माय गॉड, लवली स्माइल। हाँ, इतनी प्यारी मुस्कुराहट, इतना उमंग, बहुत अच्छी बात है। बोलो क्या बोलते हैं। जैसे जैसे हमारा जीवन संवरता जाता है ना, मन और श्रद्धा की ओर बढ़ता है और पिघलता है, और हम अंदर और ही और चमत्कार देखते हैं कि जो मन पहले वश में आता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था मन होता क्या है, किस चीज़ को मन बोलते हैं समझ में ही नहीं आता था, और आने के बाद भी उस पर जीत पाना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन। फिर गुरु के मुख से हम सुनते हैं कि जीत वीत क्या पाना, कोई तुम्हारी चीज़ है तो तुम उस पर जीत पाओ। इट इज़ एज गुड एज सेइंग वो जो राजा है दूसरे देश को वो हड़पने जाता है लड़ाई के माध्यम से, कितने लोगों का वहाँ पे नुकसान होता है, मृत्यु होती है, खून बहाते हैं। पर यहाँ पे बोला कि देखो मन को विजय क्यों पानी है तुमको, मन तुम्हारा कभी था क्या। मन के साथ अपने संबंध को जानो, खुद को अपने अंदर में टटोलना, मतलब अपने अंदर में ये रहस्य को जानना ज़रूरी है। और ये रहस्य की गहराई मुझको मेरा गुरु बतलाता है कि तू रिलैक्स में आ जा। मन को जीतना इसलिए नहीं है क्योंकि तू 3 काल में कभी मन था ही नहीं, तेरे को कोई मतलब ही नहीं है। अभी मन के साथ, मन के पास क्या खजाना है बोलो, उसकी इंद्रियां। मन के पास कौन सा खजाना है बोलो, उसकी इंद्रियां। गुरु का ज्ञान सुनकर, सुनकर आप अपने अंदर में इन इंद्रियों से ही साइन ऑफ हो जाओ। साइन ऑफ मतलब अपने शरीर से ये इंद्रियों को हटा के बाहर फेंकेंगे क्या, ऐसी मूर्खता तो है नहीं। व्हाट इज ट्रू मेडिटेशन। आप कई हमको बोलते हैं हमको फोकस का ज्ञान नहीं समझ में आता, हमको अंदर में कहीं पर भी हम ध्यान हमारा एक जगह टिकता नहीं है, इसका हमको क्या करना है। मतलब अंदर में मेडिटेशन से हमारा फोकस बढ़ता है। तो किस प्रकार का मेडिटेशन, समझदारी वाला मेडिटेशन, इंटेलिजेंट वाला मेडिटेशन, जहाँ पर मन खड़ा है ना वहीं से उसको पकड़ के उसको आगे की ओर लेके जाना है। जैसे बच्चे का हाथ हम पकड़ के उसको हम चलवाते हैं, वो जहाँ पर भी खड़ा है वहीं से हम उसको आगे लेके जाते हैं। ऐसे हमको मन को हाथ में पकड़ के, हाथ पकड़ के आगे की ओर, उसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। मतलब कैसे, मतलब कैसे, बैठ बैठ कर अपने आप को निरिच्छापना, मतलब मुझको कहीं और से निरिच्छा नहीं बनना है, चीज़ों को नो नो नहीं बोलना है। अरे चीज़ों को क्या नो बोलोगे आप, चीज़ को मालूम है कि उसको कहाँ जाना है, पर किसको नो बोलना है। चीज़ अगर मिल जाती है तो कौन उसका अनुभव करके इतराना चाहता है। अपने मन से पूछो कि भाई चीज़ आई, फिर आने के बाद मन को टैग करना पड़ता है कि ये मेरी हो गई, मेरी हो गई, वाह ये मेरी हो गई। मन को इतराना पड़ता है, मतलब अपनी मेहनत उसको करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के बाद उसका एहसास करने के लिए मन को मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो ये बहुत गहरी जर्नी है। हाँ, सत्संग मतलब इट इज़ लाइक स्विमिंग इनसाइड, इट इज़ अ डाइविंग पूल। एकदम हमको कूदना पड़ता है, वो आते हैं ना कूदते हैं, डाइव करते हैं अंदर। ऐसे ही सत्संग मतलब मुझको जितना मैं भीतर उतरूंगा उतना मेरे को कई चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले रिलैक्सेशन का गुण क्या है, रिलैक्सेशन का गुण पाते कैसे हैं। रिलैक्स मतलब क्या, हर जगह हम जाते हैं देखो वो भी बोलता है, सिग्नल भी बोलता है भाई रिलैक्स करो, स्टॉप। बट हाउ डू आई रिलैक्स, आई डोंट नो हाउ टू रिलैक्स। नॉन स्टॉप थॉट परेड मेरी चलती रहती है, मैं रिलैक्स करूं तो कैसे करूं। तो अंदर में डाइव करना पड़ता है, और डाइव करना मतलब निरिच्छा, मतलब आप अपने इंद्रियों से ही साइन ऑफ करने का आप अपने मन में आदत डालो। मुझे शब्द द्वारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई बात करनी ही नहीं है। कोई दूसरा होवे तो मैं बात भी करूं, मुझे बात करनी ही नहीं है। शब्दों से साइन ऑफ, आंखों
द्वारा जो दिखता है, जैसे दिखता है, उसकी टिप्पणियां मेरे मन में ना हो तो मुझे देखने से भी कोई मतलब नहीं। डीप इंटेंस मेडिटेशन, बाहर की प्रकृति नहीं तो चेंज नहीं होगी, और ना भी होए मेरा की। अंदर में डेस्टिनी से शिकायत क्यों होती है? क्योंकि हमको चाहिए चाहिए चाहिए, खाली चाहिए का रोना लेकर बैठे हैं। पर आप सोचो, मन से अगर आपको आराम चाहिए, मन द्वारा आराम, मतलब मन को नो बोलना सीखो। मतलब मन को नो बोलना मतलब मन की पूरी टोकरी जो वो राजाई लेकर बैठा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो कौन सी राजाई लेकर बैठा है? बोलो, जिसने सुना में भी वाणी, शाबाश, बोलो क्या? मैं की राजाई। और बोलो अभी क्या? इंद्रियों की। शाबाश। मन काहे को अपने आप को राजा मानता है? क्यों? उसकी कौन सा उसकी राजधानी कौन सी है? इंद्रियां। इंद्रियों का वो मालिक है, तो वो राजा है। पूरा की पूरा उस राजा से मुझको हरिओम शांति करनी है। अगर आप वहाँ से उस राजा से हरिओम शांति करोगे तो जीवन भर वो राजा आपके ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा। मेरी नज़र उसकी चीज़ों पर है ही नहीं, जो भी उसका है मेरी नज़र है ही नहीं। तो सबसे पहले मुझको किससे साइन ऑफ करना है? दैट इज, हाँ, इंद्रियों से। तो कैसे करोगे बताओ? इट इज ओनली एन इंटरनल डिसइंटरेस्टेड वाला पना को मेरे को अंदर से जन्म देना है, और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ये है सच्ची भक्ति, ये है सच्चा मेडिटेशन। अगर आपको अपने इतना सा भी स्वभाव से अगर शिफ्ट पाना है, उठना है, वी हैव टू गो डाउन दिस ट्रैक। आर वी रेडी टू डू दैट? शैल वी गो डाउन दिस ट्रैक? ठीक है। तो अच्छा, फिर अगेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, सच्चा आराम किसी को चाहिए क्या? सच्चा आराम, सच्चा 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 आराम। थक गए हम लोग। जो सच में थका है ना, वो सच में आराम की खोज में उतरेगा। जो अभी भी थका नहीं है, जिसको अभी भी इंद्रियों की मस्ती में मस्ती आती है, जिसको याद रखना, जितना मस्ती की आशा लेकर बैठेंगे उतना सजा भी मुझको मिलेगी, जरूर मिलेगी। इतना यहीं से वैराग आता है, खट्टापना आता है, संकल्प से भी मन घबराता है, ख्याल से भी मन घबराता है कि एक बार आपने माया का लॉ समझ लिया ना, फंसोगे नहीं। खिलखिला के हंसोगे जरूर, पर फंसोगे नहीं। ना ही मीठे शब्दों द्वारा कोई आपको फांस सकता है, ना ही कोई अपना कोई भी चीज लेकर आपको फांस सकता है। जिस दिन आपको आपके अहंकार से मुक्ति मिल जाती है ना, सामने वाला अपने कई प्रकार के अहंकारों द्वारा आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बोलेगा देखो देखो मेरे पास इतना है, आप बोलोगे शुक्र है, हाँ, पर वो आपको फांस नहीं पाएगा। कोई बोलेगा ऐसे, कोई बोलेगा वैसे, पर फिर भी आपको फांस नहीं पाएगा। जो बंदे ने अपने अंदर का सच्चा आराम ढूंढ लिया वो और कहीं पर अपने आराम ढूंढने कहाँ जाएगा? आप बताओ, कहाँ जाएगा? मेरे अंदर में इतनी ठंडक है तो मैं आग में कूदूंगा क्या अपनी ठंडक से छूटने के लिए? सवाल ही नहीं उठता। इट इज ऑलवेज द माइंड दैट ट्रबल्स मी, कम वॉट मे। इफ आई हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ट्रबल, आई विल फाइंड माई सेल्फ इन पीस, कम वॉट मे। हमेशा मैं अपने आप को शांति में पाऊंगा। मेरे अंदर के विकार, अभी कई सत्संग में हम विकार विकार विकार, पर हमको गहराई से समझना है विकार सबके लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग लेवल्स हैं, सबके लिए अलग अलग विकार हैं। हाँ, तो मैं अपना आराम कहाँ से पाता हूँ वो ज़रूरी है। आराम हम सबको चाहिए, हम सबने हाथ ऊपर खड़ा किया, हम सबको आराम चाहिए, पर वो आराम मुझको मिलना
कहाँ से है, मिलता कहाँ से? अगर मेरे को इंद्रियों के रसों में आराम मिलता है, अगर मेरे को अहंकार की पूर्ति से आराम मिलता है, अगर मेरे को अच्छे इमोशन द्वारा आराम मिलता है, तो बुराई के इमोशन, नो, बुरे इमोशंस का सागर तो मेरे अंदर है। तभी तो अच्छे इमोशंस का आधार मेरा मन लेता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आराम राइट है, अच्छी बात है, उसका मिलना जरूरी है और हमको आराम की ओर जाना भी अनिवार्य है। नहीं तो बंदा जिएगा तो जिएगा कैसे? लेकिन मेरा आराम, मैं कहाँ से अपनी कंफर्ट को डिराइव करता हूँ? वेयर एम आई अट्रैक्टेड? विच पाथ एम आई टेकिंग फॉर माई आराम इज सो मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो ही डिफाइन करता है मेरी मुक्ति को, वो ही डिफाइन करता है मेरे प्रारब्ध को, वो ही डिफाइन करता है मेरी प्रकृति किस प्रकार चलायमान है। जिसने ये बात को समझ लिया वो ये भी समझेगा कि प्रकृति को चलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप बहुत अच्छे से चलती है। जिस सेकंड आपने अपने अंदर आराम को पा लिया, प्रकृति को चलायमान नहीं करना पड़ता। आप खुद ही बोलोगे मेरे को नुस 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 करने की जरूरत ही नहीं है, कितनी अच्छी तरीके से सब अपने आप कार्य करते हैं। सबसे पहले जस्ट बी वेरी सॉफ्ट इन योर हार्ट टुवर्ड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। जहाँ आपका शरीर जाए, जहाँ आपका मन जाए, कहीं पर भी किसी को भी किसी प्रकार का ठेस ना पहुँचे, किसी प्रकार का ठेस ना पहुँचे। आपके अंदर में सेंसिटिविटी ये होनी चाहिए कि आपका वाइब्रेशन एनर्जी कैसा है। अच्छा, ये आपने कई बार सुना, फिर समझना। अगर मुझको सबसे पहले अपने आप पर मैं आशिक नहीं हुआ, तब तक आपके अंदर का जहर आप ही को आकर खाएगा, आप ही को आके खाएगा। किस प्रकार से? अंदर में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, समझ में आ रहा है ठीक ये बात नहीं है, फिर भी आप उसको अपने मुख द्वारा कैसे बात करो, कैसे उसका व्याख्यान करो, वो भी किसके हाथ में है? आपके हाथ में। मेरी सारी भक्ति फेल है अगर मेरे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। तो कॉमन सेंस भी मुझको मेरे गुरु घर से, गुरु ज्ञान द्वारा ही मिलता है, क्योंकि मन को ठहराव की बहुत ज़रूरत है। जैसे यू डोंट हैव टू वेट फॉर थिंग्स टू कम टू अ बॉइलिंग पॉइंट टू देन कंट्रोल इट। जैसे कि आपने चावल को गैस पे रखा, बॉइलिंग पॉइंट पे वो उबलता है, एक टाइम के बाद वो पानी तो सुजागी रखनी पड़ती है। हमको हर जगह चीज़ को पकाना ज़रूर है पर जलाना नहीं, चीज़ को पकाना ज़रूरत है पर जलाना नहीं। Isn't there a thin line? And how do you cross that thin line? How do you cross that bridge? Through सुजागी। और सुजागी भी किसको समझना है? सुजागी मतलब अगर आपको ज्ञान ही नहीं है कि किस प्रकार चावल पक भी सकता है, किस चीज़ को बोलते हैं पकना, तो नहीं होगा। सो योर सुजागी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन विजडम, ऑन ज्ञान। तो इतना हम उबाल करें कि वो पानी बाहर ना गिरे। गैस ऑफ हो जाएगी, आग खत्म हो जाएगा, गैस जल रही है, डेंजरस है। ऐसे ही मेरे को कोई भी सिचुएशन इतनी लेवल पर नहीं लेकर आनी है कि उसके बाद मैं उसको अपने वश में ना ला सकूं। ऐसा मेरे को खेल नहीं करना है। तो हमको बहुत शुरू से ही शुरुआत करनी है। आर वी रेडी टू डू दिस? शुरुआत हमको शुरुआत से भी शुरुआत करनी है। मतलब हम घुस जाते हैं रिश्तों में, घुस जाते हैं एक्शन करने, घुस जाते हैं चीज़ों को बनाने के लिए, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान अपने मन को हम देते ही नहीं हैं। इमेजिन एक नया बंदा किचन में जाता है जिसने कभी आज तक खाना बनाया ही नहीं है, पहली बार घुस जाए और आप घर पे 100 लोगों की पार्टी रखो और उस बंदे को बोलो खाना बनाओ। हाँ, और उसने कभी अपने लिए खाना नहीं बनाया होगा और आपने 100 लोगों की पार्टी घर पे रख दी। अब उसकी क्या हालत होगी? उसकी जो होगी सो होगी, आपकी स्वयं की क्या हालत होगी? विल दैट पार्टी गो नाइस?
Will it be nice? It will not. So हमको क्या, ऐसे ही सबसे पहले अपने मन को, मुझको स्ट्रॉन्ग बनाना है. कैसे बनाना है? उसको पवित्रता का रास्ता दिखाना है. So how do we begin? Right? Do we want to begin? All right, so let's just begin. To start with, हमें मन पर जीत पाने की, स्ट्रेस और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ अ वेरी इजी ज्ञान. बहुत आराम से हमको चलना है. हाँ, दूसरी बात, थोड़ा जब हम अंदर में अपने आप में बैठे हैं बिना ज्ञान के, हरिओम हरिओम, फोकस करो. फोकस, देयर विल बी अ लाइट हियर. फोकस फोकस, कहाँ से फोकस आएगा? रियली दिस इज़ नॉट मेडिटेशन संत. हम तो ऐसा मेडिटेशन नहीं सिखाते, बिकॉज नामुमकिन है. अगर मेरा मन मेरे वश में नहीं, अंदर में वासनाएं हैं, विकार है, चहु ओर भागता है, जगत सत्य है, वहाँ कमाई कम है, वहाँ पे ऐसा होना है, वहाँ पे ऐसा होना है, अंदर में इमोशंस की सुनामी लेकर बैठे हैं, देन यू से दिस एंड टेल योर माइंड फोकस करो, हरिओम हरिओम, फोकस करो. ख्याल नहीं आना चाहिए, मेडिटेशन करना है. होगा? नहीं होगा. तो हमको क्या करना है? खाली अपना फोकस अपने अंदर, वो भी खुशी खुशी, वो भी खुशी खुशी, जिसको भगवान से इश्क है, जिसको सच से प्यार है, जिसको अपने आप से प्यार है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली, उसकी नज़र उसको लेकर जाना नहीं पड़ता है, पर ऑटोमेटिकली अंदर चली जाती है. तो ऐसे ही मन से अभी हमको क्या करना है? शब्द से अपने आप को साइन आउट. जस्ट इमेजिन यू डोंट हैव अ साउंड बॉक्स. मालिक का शुक्राना कि उसने दिया, शुक्र है. पर अब हम क्या अंदर में इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे अंदर में साउंड बॉक्स है ही नहीं. आज जहाँ सत्संग खत्म होगा, आप ये टेस्ट करना कि अगर आपके मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, सामने वालों को कितना सुख मिलता है. और आपको भी, इनफैक्ट यू विल बी स्लाइटली शॉक्ड कि आपके शब्दों की ज़रूरत कभी किसी को थी ही नहीं. एंड 99% हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं या इतना बोलते हैं या बोलते हैं जो ज़रूरत है ही नहीं. जितना मुख से शब्द कम निकलेगा, उतना मन के ख्याल भी कम होंगे. समझ में आ रहा है? मुझको शब्दों की ज़रूरत, मैं शब्दों से भी और अपने आप को साइन ऑफ करता हूँ. मैं मालिक का बंदा इस इंद्रिय से अपने आप को खाली करता हूँ. मैं कौन हूँ जो बात करूँ? मैं कौन हूँ जो बोलने की चेष्टा करूँ? शब्द का धन मेरे लिए इस समय नहीं है. I don't want it. Who am I to say I don't want it? Who am I to say I don't need it? But मेरे अंदर में इतना निमाणापन, इतना निमाणापन. मालिक मुख तेरा, मालिक मुख तेरा, मालिक अंदर की आवाज़ तेरी, मालिक अंदर की आवाज़ तेरी, मालिक शब्द भी तेरा, मालिक शब्द भी तेरा. तू जैसे बोले, तू जैसे बुलाए, तू जैसे उसकी मीनिंग निर्धारित करे, वो भी तेरा. अंदर से इतनी गहराई से, निमाणापन से भरा हुआ ऐसी मेरी वृत्ति. मैं कौन बोलने वाला, मैं कौन बोलने वाला. अंदर में कुछ समझ होए, अंदर में कोई खिचड़ी पक रही है, तभी तो उसकी खुशबू आएगी. अंदर में जगत खत्म, तो उसको किस प्रकार से मैं व्याख्यान करूं? शब्द की जरूरत तब है जब अंदर में संसार जीवित है. शब्द की जरूरत तब है जब अंदर में संसार जीवित है. हाँ, निमित्त मात्र वो मुख से शब्द बुलवाए, वो उसकी बात है. याद रखना, जितना आप शब्द आपके मुख से कर्तापने द्वारा निकलता है, उतनी सेवा आप सामने वाले से सुनने की लेते हो.
मन का कचरा शब्द द्वारा निकलता है। सामने वाले से सेवा लेते हो सफाई की, सामने वाले से सेवा लेते हो सफाई की। कचरा आपका, सफाई कोई और करे, इज दैट फेयर? कचरा आपका, सफाई कोई और करे। जहाँ आपने अपने मुख से शब्द दिया और रिश्ते में अभी भी थोड़ी बहुत आसक्ति बची है, सामने वाला पूरा ब्रह्म में लीन हुआ नहीं, फटाक से उसका दिमाग चलने लग जाता है। टू प्रोसेस वॉट यू हैव स्पोकन, टू प्रोसेस वॉट यू हैव स्पोकन, उसका दिमाग चलने लगता है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इज सच अ मैकेनिज्म दैट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर एन ऑटो रन, इट इज ऑलवेज अवेलेबल। जैसे गाड़ी में चाबी डालना जरूरी है, बस इतना ही, थोड़ा घुमाओ इंजन चालू हो जाता है। मतलब इंजन है तभी तो चालू हुआ है ना। आजकल तो ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं कि अभी तो चाबी की भी जरूरत नहीं है, बोलता है खाली बटन दबाओ इंजन रेडी है। मतलब इंजन है, तैयार है रेडी होने के लिए। यू कैन कनेक्ट इट विद द की और इवन अ प्रेस ऑफ अ बटन। ऐसे ही मेरे अंदर में जगत का सच होना है, अहंकार है, अहंकार रूपी इंजन रेडी है तो अंदर में गंध क्रिएट होता है। सामने वाले के अंदर भी सारा जगत है तो अंदर में उसका भी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म फटाक से रेडी है। आपने कुछ बोला नहीं और उसके अंदर में वो मैकेनिज्म चालू हुआ नहीं। यू आर थ्रोइंग समथिंग एट द पर्सन, द माइंड हैज टू बी अवेलेबल। वो मन को तो सही तरीके से ऑपरेट करना है ना, वहां पर भी तो कृष्ण बैठा है ना, वहां पे भी तो है ना। आप समझ रहे हैं? दैट माइंड हैज टू स्टैंड अप फॉर द ओकेजन इन द राइट वे टू गिव द राइट आंसर बैक। तो आपने क्या किया? आपने किस इंजन को ट्रिगर करा? आपने अपनी इंद्रियों द्वारा जगत को ही वापस सच सिद्ध किया। आपने अपने लिए क्या कमाई करी? यू एक्सपेक्ट टू गेट पीस when you are triggering peacelessness in someone else's mind, it will not work. आप बोलोगे दीदी पर मैं तो अच्छे अच्छे शब्द बोला, मैंने तो कुछ ट्रिगर नहीं किया। अच्छे शब्द, अच्छा शब्द बोलने वाला दिमाग जो बोलता है ये अच्छा, तो फिर कहीं ना कहीं वो बुरा को भी समझता है। I am saying a word is a word is a word. जगत का होना सिद्ध किस प्रकार होता है आपको मालूम है? इंद्रियों द्वारा। And the most important इंद्रिय is the इंद्रिय of words. भले आपके शरीर में भी आप सर्जरी से उठकर आए हो, बहुत पीड़ा हो रही है, just try zipping. आँख से आंसू आ रहे हैं पीड़ा से, पर आपको मालूम है शरीर को हील होते होते वो हील होगा, टाइम लगेगा। जो बीमारी थी वो तो डॉक्टर ने निकाल दी, सर्जरी करके निकाल दी, पर पीड़ा तो होगी ना। इंटरवल्स ऑफ पेन किलर्स, कितना भी पेन किलर खाओ फिर भी शरीर आहा तो मचाएगा ही, क्योंकि पीड़ा हुई है। पर अगर आप जिस कोशिश करो कि माउथ को मत खोलो, आपके चित्त के अंदर में वो एहसास स्टोर नहीं होगा, सामने वाला भी आपकी पीड़ा को देखकर दुखी नहीं होगा। फटाक से माता प्रकृति का आशीर्वाद आप पर आएगा, रात तक आपका दर्द गायब हो भी जाएगा। इतना मुश्किल है, जितना पेन किलर काम नहीं करता उतनी आपकी समझदारी काम करती है, उतनी हमारी समझदारी काम करती है। शब्दों से, गहराई से, शब्द से अपने आप को, जो एक जोड़ वाली ब्रिज है ना, हिम्मत करके इस ब्रिज को अपने आप ज्ञान रूपी हथौड़ा से मारो, इसको टूटने दो अंदर में। राइट? जहां आप ये करोगे पता नहीं कहाँ से आपको एक अलौकिक आराम आएगा। Somewhere down a beautiful divine sense will trigger. उससे मन का गुस्सेला स्वभाव, मन का रेस्टलेसनेस एकदम से जैसे शांत होता जाएगा। लोगों के लिए जो मेरे को शिकायत है ये बदल जाए, ये ऐसा हो जाए, मैं क्यों ऐसा करूं, हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू डू दिस, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये वृत्ति जो है ना मन की, अरे जब बोलना अलाउड ही नहीं है, हमारा ये एक्सरसाइज होता था, हम 15-15 दिन का, व्हेन वी हैव अ पर्टिकुलर शिगर, ज्ञान के शिगर में हम, हमारा यही काम था, क्योंकि घर
जाएंगे, भटक जाते हैं। सामने वालों को विक्षिप्त आएगी, ये मौन लेकर बैठा है, अभी तो हमको समझ ही नहीं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमको ये बात की अंदर में एक सॉलिडिटी आ जाती है। मुख से अकर्ता बनकर जब आपके मुख से कुछ भी निकलता है तो वो तभी निकलता है जब वो ज़रूरी होता है, और मालिक फिर आपकी लाज रखता है, सच में रखता है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मुख से बोलोगे, उसके बाद वो चित्त में स्टोर होता नहीं है। नहीं तो अगर आपके अंदर में वो डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, वो लेयर नहीं है, जैसे अगर आप किसी चीज़ पर बैठोगे, अगर यहाँ पे डनलप नहीं, सोफ़ा नहीं, तो सीधा हमको चोट नहीं लगेगी। सीधा जाके लकड़ा पे हम बैठेंगे तो कितने टाइम तक आप बैठ पाओगे? कुर्सी में सुख है ना, पर उसके ऊपर अगर गद्दा हो जाए तो और भी सुख हो जाता है। ऐसे ही मन के अंदर में अगर हमारे अंदर में राइट समझ का एक गद्दा होता है ना, तो कई चीजों से हम बच जाते हैं। जैसे कि अगेन डीप अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो देखो क्या होता है, मुख से शब्द निकला नहीं, चित्त में स्टोर हुआ नहीं, डबल डैमेज। अच्छा, ट्रिपल डैमेज भी है। वो कैसे है? मुख से शब्द निकला, सामने जगत का इंजन ट्रिगर हुआ, उसका टैक्स आपके सिर पर पड़ा, जो शब्द यहाँ से निकला वो आके चित्त पर स्टोर हुआ, हो गया। पहले ये जगत लेकर जी रहे हैं, नया जगत बारंबार बनाते जाते हैं। आप मुझे बताओ, ये आत्म ज्ञान की आत्मिकता कब तो हम पहुंचाएं अंदर में, कब तो ये मन जाके उसको पकड़ेगा। तो जब मैं बोलता हूँ आराम, अगेन आराम जरूरी है, पर कहाँ से आप आराम अपना डिराइव करते हो, दैट इज द डिफाइनिंग फैक्टर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शब्द से, शब्द की महिमा समझी हमने, तो अपने आप की कनेक्ट जो शब्द द्वारा है उसको काटने की हिम्मत करते हैं आज, और अभी आपको आराम का अनुभव होगा। जहाँ आपने वो काट दिया, आपको लगेगा अरे मैं एक कदम और अपने घर की ओर आता जा रहा हूँ, एक कदम और अपने घर की ओर आता जाता हूँ। इतना आराम। कई योगी हमसे बोलते हैं कि हमको करना ना पड़े, हमको देखना ना पड़े, पर ईश्वर दिख जाए। बोला ना, ईश्वर दिख जाए। आगे शरीर दिखाई देता है, पर एहसास किसका होए? निराकार का, ईश्वर का एहसास होए, तो वहीं पर सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। आसक्ति वहाँ खड़ी रह नहीं सकती है, मोह की तो वहाँ पे चलनी नहीं है, और अहंकार तो कितना भी जाल बिछाए वो खुद ही फंस जाएगा। अहंकार अपने ही जाल में, हमको वो फंसा सकता नहीं है। ठीक है, आज पहला क्या निकला हमारे अंदर से? शब्द की ओर आसक्ति, शब्द की ओर आसक्ति। जहां वो शब्द से खत्म होने लग गया, एक कदम आप मन पर हावी होने लग गए, एंड नॉट द अदर वे राउंड। एक कदम आप मन पे हावी होने लग गए, नॉट द अदर वे राउंड। अब हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पर, और वो है जो दिखता है। माई गॉड, आईज आर अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ द माइंड। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, पर कई साधु संत आंखों द्वारा सारा खेल ही बदल सकते थे। द माइंड इज सो पावरफुल, आप चीज़ों को भी हिला सकते हो, एंड आंखों द्वारा बहुत सारा रस भी अपने अंदर पी सकते हो। आईज आर अ वेरी वेरी नोटोरियस थिंग एंड अ वेरी डिवाइन थिंग एज वेल। आपको ये भी मालूम है ना, जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई करने के लिए लेके जा रहे थे, खून उनका ऐसे पानी की तरह बह रहा था, और उस टाइम फिर पानी भी बरसने लग गया। ऐसे बोलते हैं प्रकृति भी ऐसे रो रही थी, ऐसे निराकार जो है अपने छाती पर पत्थर रखकर बैठे थे कि उनका प्यारा भक्त देखो सबकी पीड़ा अपनी ओर खींचकर अपने शरीर पर इतना वो पीड़ा लेकर चल रहे थे। उस टाइम एक प्यारा अंधा जो जन्मों से अंधा था, उसके अंदर में आया, वो बहुत रोया अंदर ही अंदर कि मालिक काश मेरी आंखें मुझको मिल जाएं तो मैं मालिक आपको देख सकूं, जीसस को मैं देख सकूं, हाँ, और दर्शन कर सकूं। तो वो अंधा था, वो बाहर निकला, बारिश हो रही थी और वो गिरा तो वो जो पानी जिसमें जीसस का खून मिला था वो उसकी छींटें उसकी आंखों में पड़ी। जैसे वो छींटें आंखों में पड़ी उसकी विजन वापस आ गई। थोड़ा 2 मिनट के लिए तो वो जीसस का इतना दर्शन करे, आंखों से रोए, इतना शुक्राना करे,
और उसके 3rd मिनट क्या हुआ? 3rd मिनट व्हाट टुक ओवर? वासनाएं, विकार, क्योंकि वो डनलप वाला लेयर ऑफ ज्ञान अपने मन के साथ उसने अपने मन में नहीं रखा था, तो ये इंद्रियां किस ओर गई? फिर वो वो लड़कियों के पीछे भागने लगा, वो ये देखने लगा, वो देखने लगा, तो ऑटोमेटिकली जो अंदर में है आपकी इंद्रियां वो ही करेंगी। सो व्हाट इज सीन, आंखों द्वारा ये जो चमत्कार है जो दिखाई देता है। अच्छा, नाउ लेट्स जस्ट गो विद इन एंड आस्क आवरसेल्व्स दिस वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अपने से ये समझदारी वाला सवाल जरूर करना, आंख खुली भी हो या बंद हो, मन से सवाल करो अपने ही अंदर। ये आंख जब खुलता है, जो रोशनी जिसके थ्रू जो है दिखाई दे रहा है, कहाँ से आई? हाँ, अंदर में सवाल करो, ये रोशनी कहाँ से आई? अंदर में आराम आने लगेगा। जो तेजी से जो ब्रीदिंग मेरी तेजी से हो रही है, उसमें भी एक आराम आएगा कि सच्ची में मैं कौन सी फालतू चीज़ों के बारे में मैं सोचता रहता था। अरे कल ऐसा होगा कि नहीं, परसों ऐसा होगा कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा, मेरी गुड़िया ऐसी, मेरा वैसा वैसा वैसा। और जहाँ आपने अपने आप से ये सवाल पूछा, वहाँ माता प्रकृति ने इमीडिएटली आपकी ओर अपना ध्यान दिया कि ये कौन सा मेरा प्यारा लाल प्रकट हुआ कि जिस काम के लिए उसने जन्म लिया, अब उसने अपना ध्यान उस ओर लगाया। वाह 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 वाह। आप समझना, कोई भी प्रकृति ऐसी झूमती नहीं है विदाउट अ पर्पस। प्रकृति माँ भी थोड़ी बहुत ना ऐसी है। कैसी है? बड़ी प्यारी है। कृष्ण ने भी जब जन्म लिया सब झूम रहे थे। पता है क्यों झूम रहे थे? क्योंकि प्रकृति को भी मालूम था कि वो कृष्ण अपने इंद्रियों के वश में, अपने मन के वश में वाले बंदे नहीं है। वो तो हमको देने के लिए उनका जन्म हुआ है। जो बंदा देने वाली वृत्ति रखता है ना, सब उससे प्यार करते हैं। तो अगर आपकी शिकायत है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, अपने अंदर जरूर झांकना कि आपसे हुआ क्या है, आपसे हुआ क्या है। देने वाला बंदा हर एक को अच्छा लगता है, पर देने वाले बंदे के अंदर में भी सेंस ऑफ रिटर्न है, थोड़ा बहुत विकार है, अज्ञान पूरी तरीके से गया नहीं, अहंकार का वास अभी भी उसके अंदर है, स्वभाव देने का बहुत सुंदर है, तो भी वो इतना प्यारा नहीं लगेगा, ना ही बंदों को, ना ही माता प्रकृति को। सो डोंट बी इन अ hurry to actually give, but be in a hurry to create that internal vritti। वृत्ति मेरी ऐसी हो देने की, मालिक इसको यूज करेगा। मैं करता बन के, तू लेना, मैंने आज गुरु का ज्ञान सुना, मेरे को देना है, मैंने गुरु का ज्ञान सुना। नहीं, अंदर में मेहनत कर डालो, अपने दिल को बड़ा कर डालो। मन से आपकी कोई कनेक्शन नहीं, ऐसी समझ को आप धारण कर लो। उसके बाद जब आपका मन बन जाएगा, तब मालिक आपको यूज करेगा। ये है निरहंकार की निशानी। निरहंकार की निशानी। मैं यूजफुल हूं, मैं यूजफुल हूं, मैं यूजफुल हूं, ऐसा संकल्प आप डालो। ठीक है, अभी आप सब यहाँ पे जो बैठे डाल इसलिए सकते हैं। आई एम नॉट वरिड। व्हाई? बिकॉज यू हैव बैक्ड योरसेल्फ विद दिस ज्ञान। गुरु का हाथ सिर पर है तो कभी कुछ गलत होगा नहीं। आपके सारे संकल्पों का भी जो रिजल्ट है, इम्प्लीकेशन है, वो भी राइट ढंग से ही बहेगा। इतनी खाकरी हमको है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं, अधपका ज्ञान है, कभी सुना कभी नहीं सुना, कभी सुना कभी नहीं सुना, उसमें अगर हम ये इमोशन में आके कभी ऐसा संकल्प कर डालें कि मेरे को यूजफुल होना है, यूजफुल होना है, तो मालिक पता नहीं किस प्रकार से आपको यूजफुल करे। तो जस्ट हैव टू बी केयरफुल। आपके यूजफुल होने के चक्कर में पता नहीं कौन सा खेल हो जावे जो कितनों की बर्बादी हो जावे। किसने बोला था कि मेरे को बहुत था कि मैं यूजफुल हूं, तो उस दिन उस गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ बस का कि वो बंदा भाग भाग के उसको हर एक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, कभी ये करना पड़ा, और खुद भी अपने शरीर से पता नहीं उसका ऑपरेशन हुआ किसी और को मदद करने के लिए। तो हम ऐसे संकल्प भी ना संभाल के। सो माय प्रिस्क्रिप्शन टू यू वुड बी कि ट्राई टू गो अबव ऑल संकल्प। अच्छा संकल्प
अब तक ठीक था, चलो बुरे संकल्पों से उठने के लिए अच्छा संकल्प करा, पर आज का जो समय है, आज का जो ज्ञान है वो बहुत उच्च कोटि का है, हमको अपनी ओर झपटना है। हमारी जरूरत इस सृष्टि में किसी को नहीं है। अगर आपने अज्ञान मन में रखकर आप चल रहे हो तो मैं सच्ची बात बोलती हूँ, हमारी सृष्टि के अंदर में कोई जरूरत नहीं है। रियली नोबडी नीड्स यू इफ यू आर इन द जर्नी ऑफ ओनली फुलफिलिंग योर ओन विम्स एंड फैंसीज। कोई बंदेला नहीं है आपकी अहंकार की पूर्ति के लिए, और आप जी रहे हो खाली अपने लिए, अपने दो के लिए, अपने तीन के लिए जियो। यू आर जस्ट नॉर्मल, यू जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। माता प्रकृति बाय द वे, मतलब कोई भी आपकी ओर ध्यान नहीं देगा। हर्डल्स पे हर्डल्स, हर्डल्स पे हर्डल्स जीवन में आएंगी। थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, दिल बी अ स्मॉल टाइम ऑफ लिटिल बिट ऑफ सुख, नहीं तो इंसान जिएगा तो जिएगा कैसे। लेकिन अगर आप परम आनंद चाहते हो तो इंद्रियों से परे होना पड़ेगा। अगर हम परम आनंद चाहते हैं तो इंद्रियों से परे होना पड़ेगा। अपने ऊपर ही है आपकी जीत। किस पर डिपेंडेंट है? आप ही के ऊपर। तो अब चलते हैं अगेन नजरों पर। जो ये इंद्रिय आंखों की है वो जब खुले जब बंद हुए आपका की, वो जब खुले जब आपका, आपके वश में है क्या आँख का खुलना बंद करना? just look at it, just focus what is in your hand really। ऐसे हम लोग ना है क्या, आँख का बंद होना खुलना, चलो बोल दो अपने मन को मेरा की, you will feel happy about it, but the point is it was never yours to do। आपकी तो कभी वो वहाँ पे चलती थी भी नहीं, है ना। फिर जो दिखाई देता है मेरे को देखने से भी अंदर में कोई मतलब नहीं है, मुझको देखने से भी कोई मतलब नहीं है। पहाड़ दिखे, झरना दिखे, बंदा दिखे, ये दिखे, वो दिखे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं पहले भी पूर्ण था, आज भी पूर्ण हूँ, हमेशा पूर्ण रहूँगा। मैं ही वो एक सत्ता हूँ जिसके थ्रू ये इंद्रियां अपने कार्य करती हैं। यहाँ आप अंदर थोड़ा उतरने की कोशिश करोगे तो सच में मैं बोलती हूँ यू वुड बिकम एंड बी एंड यू ऑलवेज आर अ क्वालिटेटिव person with a qualitative mind set। आप बोलोगे दीदी ये कौन सा सत्संग चल रहा है जहाँ पे हम अपने भगवान के लिए जो भी हमको मांग है हम वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम वही तो आपको बोल रहे हैं, सारी मांगों को पूरी करने का एक ही रास्ता है, मन पर जीत। और मन पर अभी आज क्या बोला, जीतने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसको जीतने के बगैर ही आप स्वयं जीते हुए हो, स्वयं जीते हुए हो, है ना। मन से उसकी जो भी बातें हैं मेरे को उससे कुछ मतलब ही नहीं है, तो मन भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कभी वो अपने को डाउन समझेगा, कभी ऊपर समझेगा, कभी रीस होगी, कभी ये होगा, कभी वो होगा। अरे जहाँ आपने अंदर में अपने आप को इतना परिपूर्णता और आनंद से भर दिया, इतनी अपने अंदर में विटामिन और शक्ति डाल दी, तो इन चीजों से आप बच जाते हो। आप बोलोगे बाप रे अब बाहर जो होए सो होए, बट एटलीस्ट नाउ इंटरनली आई एम फिट एंड फाइन एंड आई एम नॉट रियली गेटिंग इफेक्टेड। जहाँ पे थोड़ी सी भी आसक्ति है, थोड़ा सा भी मोह है, हो नहीं सकता दैट यू आर नॉट इफेक्टेड। हम बकबक करेंगे पर हो नहीं। हाँ, जिससे इतना कोई मतलब नहीं है, जितना मतलब नहीं है और जिससे मेरा मतलब निकल गया, वहाँ एक दिन से ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस चलेगा नहीं। तो आप समझोगे कि अरे मैं 30 मार खा हो गया, देखो मेरे को अभी कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अरे दैट्स ओनली बिकॉज योर इंटरनल आसक्ति इज नॉट सो हैवी देयर। सो मन से आसक्त होने का अवगुण अगर आप निकाल देते हो तो आपके मन की सेल्फ डिफेंसिंग होने लगती है। डाइजेस्ट किया है इस चीज को? क्या बोला, जोर से बोलो तो मैं समझूं।
मन से आसक्त होने का अवगुण निकाल दो। शाबाश। तो अब उसका रास्ता क्या है? आसक्त मन कब होता है? वो समझता है कि वो आसक्त हो सकता है। क्या चीज लेकर वो इतराता है? अपने इंद्रियों को लेकर बहुत इतराता है ये मन। अब वहां से साइन ऑफ करो मन से, यू विल सडनली फील डिटैच्ड easily. That is the point. Detached easily. अच्छा, अब आए आंखों की ओर। आंखों से कि मुझको कुछ भी जो दिखता है मेरे अंदर में, ये दिखे ये ना दिखे, अच्छा या बुरा, इंद्रियों पर मतलब इस आंख पर अब मेरा वास। Are we in this together? एकदम हल्कापन आता है। शाबाश। अब मूर्खता से नहीं लेके जाना, ज्ञान को बहुत संभाल के समझ कर। हाँ, रोजाना जीवन की ये बात नहीं है, जिससे कि आप अपना ज्ञान रोजाना जीवन में ढंग से अप्लाई कर सको। फॉर दैट दिस मेडिटेशन इज अ मस्ट। हम ढंग से अप्लाई करें। अगर आप बोलो मैंने आंख बंद कर दिया, मेरे को कुछ देखने की बात ही नहीं है, अरे वहां पे आग लग रही है आपके घर में, उठो जाओ। नो नो नो, whatever is happening in front I don't have to see. Is the ज्ञान like this? No, आपकी सेवा से मुकरने वाला ये ज्ञान नहीं है। उल्टा आप सेवा राइट कर सको। कोई भी खेल बिगड़ने से पहले मालिक आपको अंदर से सिग्नल दे, और वो देता भी है, पर सिग्नल देने के बाद मैं सुन सकूं, उसके लिए मुझको गहरा उतरना जरूरी है। टू मेक माई लाइफ इजी इज द थिंग. If I'm able to do it by helping myself this way, I make life easier and so much more livable. So much more livable. Livable मतलब जीना फिर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, पर जीता कौन है? ये कितना अंदर का वहम है कि मैं जीता हूँ। मैं कहाँ, मैंने कभी जन्म ही नहीं लिया तो मैं जीऊंगा कब? ये भी बहुत गहरी चिपक है मन की, खाली चिपक है, खाली झूठ है और कुछ नहीं। उस पर ध्यान देना ही पर्याप्त है। ध्यान देते ही वो एसिड का काम करता है और वो चिपक अपने आप खत्म हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। सो ओके, बिकॉज इफ यू हर्ड अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, अ लॉट ऑफ पीपल से दिस, oh this is my only birth, you know, oh this is my only, I get only one life, I have to do what I have to do. Precisely my point. You have to do what you have to do. This is your only life. If it is, then don't live only through the indriyas. Learn to go deeper where ये जो इंद्रियां हैं, ये जो सेंसेस हैं, हाँ, ये आपका गुलाम बनकर रहें, and not the other way round. And it is such a thin line. हमको हमारी हर सोच right लगती है, and we love to defend it. That is the defend mechanism of the mind. You must understand how it works, and then you are a winner. ये defend mechanism है। वो गलत कर रहा है दीदी, तभी तो मुझे दिख रहा है ना दीदी, तभी तो मैंने आपको बोला ना, गलत कर रहा है दीदी, कृपा करो दीदी, I love that person, कृपा करो। अब दृष्टि, अब आप आए हो सामने दीदी के, दीदी की कृपा दृष्टि आप पर पड़ रही है, कैच करो ना, बाकी का भी देख लेंगे। मेरा बाप रे बाप, मेरा पना, मेरा पना। मैं बोलती हूँ ये मेरा पना है तो खाली 4 लोगों के लिए क्यों है? खाली घर के 2 लोगों के लिए क्यों है? हम भी ऐसे बैठ जाएं अपने घर में, खाली 2 और 3 लोगों के लिए, क्या होगा? मैं बोलती हूँ अगर मोह है तो सबसे होए ना, ममता है तो सबसे होए ना। मैं एक ही बच्चे से प्यार करूँ क्या? मेरी ममता में इतनी कंजूसी है क्या? इतना मैं छोटा हूँ? अरे एक नदी भी बहती है, वो भी अपने पानी को ग्रहण नहीं करती, उसका भी धर्म है बहना। मैं क्यों रुक जाती हूँ प्रेम में? मैं क्यों रुक जाती हूँ? इतने हम कंजूस हैं क्या? चलो कोई नहीं आपको बोलता आप उसके प्रारब्ध को रोको, आप अपने घर से कोई चीज किसी को दो, कोई नहीं बोलता, पर भाव तो रख सकते हैं ना। भाव हम एक दूसरे को कौन सी चीजें देते हैं यहाँ पे, पर मन का भाव क्या है ही ईश्वर। वो ही ममता में हर जगह फैलाऊं ना। एक ही बच्चे को मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी, मेरा मेरा मेरा, मर जाएंगे ये, मेरा का भूत लेकर मरेंगे ये नहीं। पर सर्वस्त्र है वो ही एक ऊर्जा। वो ममता को अगर आप जितना फैलाओगे ना, तो वो ममता ही आपको मुक्ति का द्वार दिखाएगी, वो ममता ही आपको मुक्ति का द्वार दिखाएगी। वापस आते हैं इंद्रियों पर। तो अभी जब कुछ बोलना ही नहीं तो देखकर क्या करना?
कोई चीज बोलना ही नहीं, इधर की चीज उधर करेंगे कैसे? शब्दों की जरूरत है ना। मैंने ये देखा, कैसे? अच्छा, देखने का फायदा ही क्या है जब बोलना अलाउड नहीं है? तो पहले ही वहां से मेरा रस को आप अपने अंदर खींच लो. द ब्रिज बिटवीन मी एंड दिस इंद्रिया हैज टू बी कट. आप अब शब्दों के बगैर हो, आंखों के बगैर हो. देखो कैसी फीलिंग आती है अंदर में. फिर चलते हैं कानों की ओर. क्या भजन है? मीठो मीठो बोल तारो काहे बिगड़े. काहे बिगड़े को साइड में रखते हैं. अब बोलना तो अलाउड है नहीं, तो मीठा तो बोल भी नहीं सकते, तो सुन तो सकते हैं ना. सामने वाला मीठा बोले ना, भले ही वो कुछ भी, पर मीठा तो बोले ना. मेरे को पैसा नहीं चाहिए उससे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आई डोंट डिजर्व दोज वर्ड्स. 1 minute. The words are not towards you necessarily, but we are. And meaning processing at a very high speed. जितनी तेजी से शब्द उतना higher processing, जितनी शब्द higher processing. और उसको meaning दे रहे हैं, अंदर कर रहे हैं. बुरा फीलिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है बुरा फीलिंग, वेरी नाइस, उसको कॉम्बैट करें. नॉट रिक्वायर्ड, वेस्ट ऑफ एक्सरसाइज, कंप्लीट वेस्ट ऑफ एक्सरसाइज. अंदर में अगर आपके थ्रू ऐसी गड़बड़ी हो रही है कि इमोशंस आर बीइंग क्रिएटेड, यू हैव एक्टिवेटेड अ टर्मोइल ऑफ इमोशंस. A person with emotion will have the key to do the same. Do we understand this? Go deep if you want to rise above it. If you want to rise above. ये सच्ची बात है. मेरे पास जो होगा मैं वो ही दूंगा. अगर मेरे अंदर में गहराई की शांति है, आप कुछ भी कर लो, आपको मेरे से खाली शांति मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाली. कुछ भी कर लो, सिर पर भी चलो, आपके अंदर भी कितनी भी वासनाएं हैं, कितने भी विकार है, मेरे अंदर से खाली शांति मिलेगी. फिर आप चिल्लाओगे, फिर भी मेरे अंदर से आपको शांति मिलेगी. आप मेरे घर में आके चोरी करोगे, फिर भी आपको मेरे से खाली शांति मिलेगी. वाई एम आई डूइंग एनीथिंग ग्रेट? नो, क्योंकि कुछ और है ही नहीं. पहले ही वो डनलप आराम का मन के अंदर डाल के रखा है. मन से मेरी दूरी का एहसास मेरे गुरु ने मुझको पहले ही दे रखा है, पहले ही दे रखा है. कान खुले हैं, आप बेबस हो, आपके वो वश में नहीं है. पंखे की आवाज अगर है तो कानों के अंदर आएगी. यू आर सो हेल्पलेस. अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड डोंट इंडल्ज इन समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल एनीवेज. इंग्लिश में बोल दिया, समझ में आ रहा है, लेकिन जो चीज आपके वश में है नहीं, वहां जाके नुस 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 करने का मतलब क्या है? पंखे की आवाज आ रही है, रोक के दिखाओ. आवाज को खाली, पंखे को नहीं, रोक के दिखाओ. कर सकते हैं? कान तो वश में नहीं है. तो निराकार ने पहले ही ऐसी मास्टर डिजाइनिंग करी है ना. द मास्टर प्लानर हैज डन अ मेजर ब्यूटीफुल वर्क. उसने पहले ही कान ऐसे दिए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते. यहाँ का आप बंद कर सकते हो, डोर बंद नहीं कर सकते. तो जहाँ मेरा वश चलता ही नहीं है, वहाँ पे मेरे को नुस करने की ज़रूरत नहीं है. खाली ये अंदर की बात है. अंदर में जो गुलामी होती है, इंद्रियों के रूप में जो अंदर में गुलामी है, जो इंद्रियों द्वारा प्रकट होती है, इंद्रियों पे मेरे को ज़्यादा एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन माई सेंसेस फॉर माई फुलफिलमेंट इज अ मिथ, इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. यही सबसे बड़ा झूठ है, झूठ है. समझ में आ रहा है? तो कानों से भी मीठा मीठा बोलने की वासना. कोई गाली दे तो अंदर में ट्रिगर होती है ना. पूरी दुनिया गाली दे रहा है, स्पेनिश में दे तो आप उसको चाय दोगे रिटर्न में. है कितना अच्छा बात कर रहा है, देखो कितनी अच्छी बात. गाली पूरी दे रहा है संत वो, पर आप उसको लाके चाय पिलाओगे, थोड़ा सा बन वन खिलाओगे मस्का और डाल के. मालूम ही नहीं है ना मीनिंग ऑफ एवरीथिंग. तो अंदर में मीठे शब्दों की वासना, जहाँ इस चीज पर आपने जीत पा ली ना, आपने संसार को जीत लिया. मीठे शब्दों पर हर बंदा अटकता है. हर बंदा किस पर अटकता है?
सारे झगड़े भी मीठे शब्द के ना होने के कारण, भले उसके मन में जहर है, पर हम बोलते मुख से तो मीठा बोले, कब तक बोलेगा, कब तक अपने जहर को वो छुपा सकता है, कभी ना कभी तो वो आउट होगा। जहर भी आउट होता है शब्दों द्वारा, प्रेम भी आउट होता है शब्दों द्वारा। अभी दोनों पर आ गया बैन, दोनों पर आ गया बैन। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा मीठा भी बोलता था और मैं सारे काम अच्छे करता था, अच्छा ऊपर से जैसे आपने भी बताया ना। हाँ। लेकिन अंदर से तो गाली निकलती थी ना, मतलब कर्म बनता था ना। हाँ, कितने कर्मों से छूटा दीदी मैं आपका सत्संग सुन के। शाबाश, करे सारे काम किए मैंने, इस हाथ से भी अच्छा किया, इस हाथ से भी अच्छा किया, इससे भी अच्छा किया, इससे भी अच्छा किया। एक से एक बढ़िया जो है चेन्नई की मिठाई क्या बॉम्बे की मिठाई खिलाई मैंने लोगों को। हाँ, इतना मीठा बात करता इतने था, शब्दों द्वारा इतना मीठा सारी चीज आ गई आपकी। टाइम थोड़ा लूंगा मैं, लेकिन अंदर से जो निकलता था ना वो जहर निकलता था। देखो, इसलिए किसी का पसंदीदा हम बन नहीं पाते। ये कितनी सुंदर बात है, या खाली आपकी नहीं, हम सबकी यही बात है। दीदी मैं तो अपनी बात बताऊंगा ना आपसे, मेरा तो आज पिंड छूट गया ना। छूट गया सर। आपके आप पर मैं एक ही है। हाँ। आपने बोला ना सत्संग के अंदर आप कुछ भी बात कर सकते हो, बाहर नहीं करनी। हाँ, नंबर 1। दूसरा जो है, एक मिनट और, बाहर से फोन आते हैं। अभी मैं बोलता हूँ भगवान की बात करनी है तो मेरे पे टाइम ही टाइम है, बाकी मेरे पे टाइम नहीं है। बाहर से बात करते हैं, हेलो हेलो, जो अंदर था ना जहर तो निकल गया वो। हाँ। सत्संग में आने के बाद अब वो बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ बात करो, बात करने की कोई गलत नहीं है, लेकिन भगवान की कोई बात है तो करो, हमने दूसरे की बात नहीं करनी है। बहुत सुंदर। तो लाखों फोन कैंसिल हो गए डेली के। देखो, मतलब 24 घंटे में कितने सेल में फोन आते थे, मेरा सेल का बिल भी बचता है और उसका जो है वो भी होता है, फायदा भी हुआ मेरे को। फायदा मैंने अपना करना है, अभी आज के बाद मैंने दूसरे का कोई फायदा नहीं देखना, मैंने अपना खुद का फायदा पहले होना। करेक्ट, आप मेरी बात दीदी समझ गए हो? एकदम समझ गए। हरिओम। बहुत शाबाश। एक लाइन इसी लाइन में मैं एक भजन की और बीच में हाँ, आपको डिस्टर्ब जरूर, करूंगा। जरूर। हाँ सर। मेरे साथ दीदी, मेरे साथ चमत्कार हुआ भी 2 दिन पहले, अच्छा, वो मैं भजन में आपको सुनाता हूँ। हरिओम दीदी। हरिओम सर। संतो हरिओम। कुछ संतों भी बहुत नाराज हैं आजकल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। नहीं नहीं, संत आप लोग नाराज हो क्या? नहीं, कितने मुस्कुरा रहे हैं, देखो। मैं अपना डाउट क्लियर कर रहा हूँ दीदी। अच्छा, मैं हर बार जो है आपसे हरिओम करता हूँ, संतों से नहीं करता था। आप संतों से हरिओम करवाते थे। हाँ ये फर्क था। हाँ, सब बोल दो ना इनको हरिओम। अभी मैं बोलता हूँ दीदी। एक रात दुखी होके, एक रात दुखी होके सो गया था रोते रोते। एक रात दुखी होके सो गया था रोते रोते। सपने में दीदी ने गले लगाया और कहा। अब आपका उत्तर है, ये मेरा प्रश्न था, अभी आपका उत्तर के हिसाब से। मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। मेरे होते तू क्यों डरता है। मेरे होते क्यों तू क्यों डरता है। जिसको मैंने अपनाया, जिसको मैंने अपनाया, उस पर मेरी छाया है। जिसको मैंने अपनाया, उस पर मेरी छाया है। मुस्करा कर आंसू पूछे, मुस्करा कर मुस्करा कर आंसू पूछे। होले होले मुस्करा कर आंसू पूछे। होले होले। अब मेरा जवाब है,
धीरज मैंने खोया, धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों में। धीरज मैंने खोया, धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों में। फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। फिर दीदी बोलती है, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। मेरे होते तू क्यों डरता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। वाओ, चिंता सबकी अभी निकल गई ना। देखो, भिगो दिया आपने संत सबको प्रेम के रस में। बहुत सुंदर। हाँ, समय तो हो गया, अब बाकी की इंद्रियां हम लोग बाद में करेंगे। आज क्या बोला? आज शब्दों से ऊपर दिखता है, उससे ऊपर सुनना है, उससे ऊपर। इवन दिस, अगर 3 पर भी हमने विजय पा लिया। विजय मतलब जोर जबरदस्ती से कोई विजय नहीं पाता है। अंदर में समझदारी से, निमाणा भाव से, श्रद्धा से जो मेरे को भगवान दिखा रहा है वो मैं देखने के लिए राजी तो रहूं, राजी तो रहूं। वो बोल रहा है तेरा कोई मतलब ही नहीं है ये इंद्रियों से, तेरा ये मन से भी कोई मतलब नहीं है। तू तो था ही ब्रह्म, तू तो सदा मुक्त था, आज भी है। अपने आप को ऐसा समझना ही मूर्खता है, अज्ञान का विषय है। वो भी एक बहुत सॉलिड मेडिटेशन है कि सबसे गहरी, जब हम इंद्रियों से उठते हैं तो मन के अंदर में जो चिपक ऑफ अज्ञान है उससे ऊपर उठना, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। उसके बाद परमानेंट आज़ादी का अनुभव। आज़ाद आप हमेशा थे, हम सब आज़ाद थे, पर उसका अनुभव भी ज़रूरी है। एंड इन द जर्नी, इन द प्रोसेस, फिक्र करने वाला स्वभाव, अपने ही लाइफ सिचुएशन को अपना ही रूप और रंग देने की गलती, ये सारी चीज़ों से मैं उठता हूँ। मैं अमीर, मैं गरीब, मैं ये, मेरा है, मैं, हम चीज़ों से अपनी लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं। मेरे पास, मेरे बैंक में इतना ही है तो मैं इतना ही वर्थ का हूँ। नो, यू आर बियॉन्ड ऑल वर्थ। आपकी इतनी वर्थ है कि कोई भी संसार की, कोई भी किसी भी प्रकार की समझ आपकी वर्थ को टैली नहीं कर सकती। वो कैसे टैली करेगी? आप बताओ, कोई भी दुनिया कौन से नंबर से आपकी वर्थ को टैली करेगी? जो दुनिया का है ही नहीं उसकी टैली दुनिया की कैसे हो सकती है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग योर वर्थ हैज नॉट बीन क्रिएटेड, cannot be. Human mind measure of unit of measurement create करता है, पर आप तो मन से बहुत परे हो। अभी ये 3 इंद्रियों में ही आपको ये बात समझ में आएगी। इसको हमको घर में रिपीट करना है और पक्का करना है। सच्ची आराम चाहिए तो, कि जब लास्ट समय आता है प्राणों के जाने का, आखिरी प्राण बची है, आपको साथ में इतना गहराई के आराम का, अलौकिक आराम का अनुभव अगर होए तो आप समझ जाना कि आपकी मुक्ति एकदम है, एकदम है। मतलब यू आर इन सेफ हैंड्स, यू आर नॉट फीलिंग गिल्टी एनी मोर। ना गलत कर्मों का चिट्टा बिट्टा आपके सामने आता है, ना ही कोई खड़ा है आपसे सवाल पूछने के लिए, ना ही आपको चिंता है कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि आप कभी जिंदा थे ही नहीं जो मृत्यु के मुंह में घुसोगे। समझ में आ रहा है? This is beautiful, divine, very high, but we have to get there to make our any quality of life worth living. जैसा भी मेरा जन्म हो, जैसा भी मेरा जीवन हो, मेरे अंदर में वो स्कार कर ना सके।
स्कार कर ना सके। ऑफ कोर्स इट इज कनेक्टेड विद योर माइंड। आपके अंदर में कौन सी फीलिंग है, आपकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी। अंदर में हल्कापन है, प्रेम है, कोई शिकायत नहीं, आपकी स्माइल में भी वो झलक आएगी। वैसे भी हम आर्टिफिशियल स्माइल तो हमेशा फेंकते थे, घर वाले कितना सिखाते थे, सुबेरे उठते ही गुड मॉर्निंग बोलो, स्माइल करो, हर एक से स्माइल करते थे। पर जैसे योगी ने बोला अंदर में जहर था, तो वो स्माइल में भी कहीं ना कहीं वो छलकता ही था। पर अभी हम स्माइल करने जाते नहीं है, स्माइल रुकती ही नहीं है, स्माइल रुकती नहीं है, इतनी आराम से भरी हुई है। सो योर बॉडी लैंग्वेज इज कनेक्टेड टू योर माइंड। ऑफ कोर्स बॉडी एंड माइंड वन। नेचुरली सामने वाले के अंदर आप ट्रिगर कर रहे हो ना, आप आराम में नहीं तो आप क्या ट्रिगर कर रहे हो? रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, एनर्जी ऑफ रेस्टलेसनेस, है ना। जो सामने आपके आए वो रॉक स्टेडी हो जाए, उसको अंदर में संसार वो ढूंढे, उसको मिले ही ना। अपना ही जगत को मिथ्या करने वाली वृत्ति भी उसके अंदर खत्म हो जाए, जहां वो आपके सामने आए। इतना कर डालो अंदर में आराम का संग, इतना कर डालो अपने अंदर में आराम का संग। बिगड़ी जो बिगड़ी है वो तो बिगड़ी है ही, पर आप अपने मन द्वारा उस बिगड़ी को अंदर लेकर उसका प्रदर्शन करके बिगड़ी को और क्यों बिगाड़ती हैं? बिगड़ी को और क्यों बिगाड़ते हैं? बिगड़ी ज्यादा पावरफुल है कि आप ज्यादा पावरफुल हो? हम ज्यादा पावरफुल हैं ना। तो अपने पावर को पहचानो और निमाणय भाव से उसका सदुपयोग करो, उसका सद उपयोग करो। शाबाश। हरिओम दीदी। हरिओम, हरिओम प्यारा। दीदी, my निश्चय was my family, everybody wants to come here. Okay. That today got success, दीदी. My son-in-law also came. Where is your son? Oh, very nice. उठो 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 उठो। हाँ, सब थोड़ा सा ताली बजाएंगे। देखो बच्चा, आपका स्वागत है सर। हाँ Didi, every week when I come here, what I am thinking in my home, same thing you are explaining here. See, today I thought Didi, he is coming, if he will not understand the Hindi, what will he say? But this day, everything I understand, Didi, you are talking in English. Everything you know, Didi. The knowing is there in the no one. हाँ, Thank you, हाँ, Didi. प्यारा। Thank you so much, Didi. Very nice. हरिओम सन। हाँ हाँ। जो आपने पिछली बार जो करवाया था ना, हाँ जी, गांठ लगवाई थी, हाँ। उससे इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ और इतना फायदा हुआ, कोई बोल नहीं सकते। अच्छा। नंबर 1। सेकंड, एक बात मैंने आपसे और करनी है। आपने अभी बोला कि पहले भी कूल थे, अभी भी कूल है, आगे भी कूल रहेंगे। हाँ अब मेरे बैठे बैठे अभी मन में आया, भाई पहले तो हम अज्ञान में थे इसलिए कूल नहीं थे, तो मेरा नया जन्म हो गया। हाँ। तो मेरा बात वहाँ से खत्म हो गई। हाँ जी। प्रेजेंट में मैं कूल हूँ। बाकी आप बताओगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बाकी आप बताओगे संगत को कि ये कूल है कि नहीं है। और आगे कूल जो बोल रहे हैं, आगे भी कूल रहेंगे, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मेरा। हाँ, कूल मतलब मुक्त, मतलब आजाद। आत्मा हमेशा आजाद थी, है और रहेगी। लेकिन अज्ञान वश हमारा मन इतना भरमाया हुआ था, इतना उसमें लेयर्स और कचरा पड़ा हुआ था कि वो अपने आप को बंधन में पाता था, समझता था। इसलिए आज़ादी के लिए सारी कोशिश करता था, अपने अंदर के आराम के लिए वो मेहनत करता था। पर जहाँ मन साफ होने लग गया तो उसको अपनी आज़ादी का पहले ही मालूम पड़ने लग गया, अपना स्वरूप उसको अपने आप मालूम पड़ने लग गया, तो उसके अंदर में आराम का एहसास होने लग गया। आजाद आपकी आत्मा तो हमेशा थी, क्योंकि आपका स्वरूप ही आत्मिकता का है ना, पर मालूम नहीं था। तो इसलिए पहले आप हमेशा आजाद थे, पर अब उसका मालूम होने लग गया तो आराम और कूलनेस आने लग गई। कूलनेस मतलब ठंडक, मतलब आराम आने लग गई। और आगे तो नेचुरली जब आज आपका सुंदर है तो कल भी निश्चित रूप से सुंदर ही
होगा, ये नियम है संत। मतलब हमारे विश्वास में कमी है। हाँ, विश्वास बस अब बढ़ेगा, नहीं, ज्ञान की कमी। अज्ञान की कमी है। ज्ञान से आपकी सारा विश्वास बनता जाएगा, हर चीज। ज्ञान की कमी है सर। हाँ, ज्ञान की कमी। हाँ। तो अभी एक और रहेगी बात है। हाँ अभी मेरा आप में एक तरफ से तो आप दीदी दिखते हो, अच्छा फिर दूसरे आप सीट पे बैठ जाते हो तो गुरुजी लगते हो, अच्छा और जब आप ज्ञान देने लग जाते हो 15 मिनट के अंदर मेरे को सतगुरु नजर आने लग जाते हो आप। अच्छा। तो मैं इसमें कोई गलत तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल मेरे को नहीं। 3 रूप नजर आते हो, तीन और रूप। बाहर जब जाते हो तो आप में कृष्ण नजर आते हो, आप गाड़ी में बैठते हो तो और ही कुछ नजर, मतलब क्या क्या सब पॉजिटिव ही आता है। हाँ। लेकिन नजर सारे भगवान में आते हैं, रूप अलग अलग नजर आते हैं आपके अंदर। ये हो गया। हाँ सतगुरु जी हरिओम, हरिओम। गुरु जी हरिओम, दीदी जी हरिओम। अब मेरे को शांति हो गई और ठंडक हो गई अंदर। हाँ। देखो कितनी अच्छी बात हो गई, लगी। हाँ। मेरे को 3 शब्द बोलने से और शांति मिली। तो मैं तो बोलूंगा ना दीदी। हाँ हाँ हैं? सबका हक है ना बोलने का। अभी तो हाँ, नहीं मैं आपने क्लियर कर दिया। हाँ। अभी रह गया एक और पॉइंट। अभी अच्छा। आपने बताया कि आप ज्यादा बोलते हो। हाँ। तो ये मैं जो बोला, मैं अपनी बात कर रहा, ये मैं ज्यादा बोल रहा हूँ कि ठीक बोल रहा हूँ? आप सबके मुख से बात जो निकलनी चाहिए या होनी, आप सबकी बात अपने मुख से बोल देते हो। ठीक है। सबकी बात अपने मुख से आप बोल देते हो। हरिओम है ना? दीदी। हरिओम, शाबाश। हाँ Pranam Didi. प्रणाम सर। Didi, I was waiting for you down, and before you came, I just wrote something that I want to say in the after the Vani Didi. But जो मैं लिखा है इधर दीदी, आपने सब वाणी में बता दिया दीदी। देखो Same thing, exactly the same thing, Didi. And I will read out what I wrote, Didi. Didi, we are in control of only 3 things in our life: यस thoughts that we think, the images that we visualize, and the actions that we take. This is what I had in control of my life, Didi. But today I'm surrendering all this to you, Didi. ब्यूटीफुल। I'm surrendering all these 3 things that I control to you, Didi. Pranam, Didi. शाबाश। आज पूरा मेडिटेशन ही उसी पर था ना, कि कैसे उसको हम अंदर ही अंदर समर्पित कर दें। मेरा कभी था भी नहीं। ये इंद्रियां आपको लगता है कि आपकी हैं, पर वो है भी नहीं। वो दिव्य है, वो देवता हैं। देवी और देवताएं यही हैं। उनको हमको अब्यूज करना बिल्कुल नहीं है। शाबाश। कुछ बोलना है? हाँ बोल। हरिओम दीदी। हरिओम सर। ज्ञान ने इतना हमको सिखा दिया है ना दीदी। लास्ट संडे हम लोग होटल जा रहे थे, जो अच्छा। हमारा प्रोग्राम फिक्स था ना, अच्छा। तो उससे थोड़ा चेंज हो गया था। तो मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए किसी के लिए। अच्छा। फिर हमारा जो प्रोग्राम था ना, वापस वही प्रोग्राम सेट हुआ। तो मेरे को अंदर ही अंदर इतना फील हुआ कि मैंने क्यों ये इतने मतलब शब्द बोले करके। फिर जब तक मैंने उनसे फ़ोन करके माफ़ी नहीं मांगी ना, तब तक मेरा मन हल्का नहीं हुआ था दीदी। मन भी कितना प्यारा है, साथ देता है, आपको बताता है कि गलती कहाँ है। सीखा ना हमने, पर फिर ये भी मालूम पड़ा अंदर में इमोशन है। कोई बात नहीं, मालूम तो पड़ा, सीखा तो, बुरा तो लगा। अब अगली बार आप रिपीट नहीं करोगे, है ना? ठीक है, बोल दिया सबने। हाँ हाँ बोलोगे। Hariom Didi. हरिओम प्यारी। Didi, throughout the day I don't have that many thoughts running in my head, and I don't find myself to gossip too much also. I don't gossip at all actually. And but then in general I'm very hyper and high energy almost all the time, which makes me a very talkative person. I'm talkative in general extremely. So is that wrong? No, it's not wrong. It's a stage, it's a phase, because I can feel the bubbling energy coming out, and it's very divine, it's beautiful. Because जब खंबा खाली होने लगता है, अमृत अंदर जाता है, अच्छी एनर्जी का एहसास होता है, तो ऐसा होता है. It's okay, it's positive, it's beautiful, it's nice. But as we keep moving ahead, the depth will keep increasing. फिर धीरे 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 करके ये अपने आप तेरा ना शब्द कम होगा, and you will still feel really bubbly and energetic. है ना? So it's a phase, it's a stage. It's not wrong, it's okay.
Okay. खाली कॉमन सेंस रखना, किसके आगे क्या बोलना है, क्या बात करना है, आप बैल मुझे मार नहीं करना, कॉमन सेंस रखना, बाकी सब ठीक है, इट्स ऑल नाइस। Thank you, Didi. शाबाश। हाँ, ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना मोरे। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना मोरे। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा, तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। ओ मनवारे तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, ऐसे मन बुद्धि से तू ब्रह्म जाने ना मोहरे। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से,
से